सर्वोदय पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम से मान्यता प्राप्त। नर्सरी से कक्षा 8 तक एडमिशन ओपन। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, इंटरनेट द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, सभी क्लास में कैमरों से निगरानी की सुविधा, आउटडोर और इनडोर खेल कूद की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वाटर कूलर मशीन की व्यवस्था, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी भी कराई जाती है। योग शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा CBSE ICSE पैटर्न पर शिक्षण कार्य की व्यवस्था। पता याद रखें, मंदिर श्री बिहारी जी महाराज जगत नगर भोगांव, प्रधानाचार्य लव गौड़। मोबाइल नंबर 9548 17 5199 98 97 97 56 31। शिक्षा का एक विश्वसनीय संस्थान, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित वर्तमान चेयरमैन एवं सपा नेता के मैरिज होम पर चला उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर। कस्बा करहल में 6 वर्ष पूर्व बना सपा नेता एवं वर्तमान चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम मैरिज होम पर चला बाबा का बुलडोजर। करहल तहसील क्षेत्र के ईदगाह के पास स्थित गाटा संख्या 1872 एक तालाब पर अवैध कब्जा कर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दबंगई के बल पर बनाया गया था मैरिज होम। करहल विधानसभा क्षेत्र के कस्बा करहल में अखिलेश यादव की विधानसभा क्षेत्र में चला बाबा का बुलडोजर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं सपा चेयरमैन अब्दुल नईम। वर्तमान में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर बने हैं करहल नगर पंचायत के चेयरमैन। तालाब पर अवैध कब्जा कर बनाया गया मैरिज हॉल, जिसका लंबे समय से चल रहा था न्यायालय कलेक्ट्रेट मैनपुरी में मामला। कई दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को ध्वस्तीकरण करने का दिया आदेश। आदेश मिलने के बाद करहल SDM नीरज द्विवेदी 15 जुलाई 2024 को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की थी अपील। नोटिस मिलने के बाद भी चेयरमैन की पत्नी फरजाना बेगम ने नोटिस पर नहीं किया था अमल। चेयरमैन की दबंगई के चलते SDM करहल नीरज द्विवेदी CO संतोष कुमार के नेतृत्व में PAC सहित कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया गया मैरिज होम का ध्वस्तीकरण। SDM साहब, मैनपुरी में अभी ये करहल में आपके चेयरमैन की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जमीन कैसी थी और किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, ये तालाब की जमीन थी, इस पे फरजाना बेगम का अवैध कब्जा था। इनके खिलाफ जो है 67 की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चली, उसमें इनका बेदखली का आदेश हुआ। फिर ये अपील में गए, अपील भी इनकी खारिज हो गई। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया, नोटिस पे इनके द्वारा अवैध कब्जा हटाया नहीं गया, इसलिए नोटिस का समय पूरा होने के बाद इनके खिलाफ बेदखली की ये कार्यवाही की जा रही है। अच्छा, किस तरह की जमीन थी ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन है, तो तालाब में एक यही निर्माण है कि और भी कुछ? फिलहाल अभी इसी की बात हो रही है, आगे और भी जांच होगी, अगर और भी निर्माण होगा तो वो भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। आपके मैरिज होम को आज प्रशासन द्वारा ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक SDM साहब आए थे, शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी, तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई, सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास, राम दुलारे के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम ADM साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, SDM साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया है, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है। आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी और नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक SDM साहब आए थे, शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी। उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कह रहा है आपको नोटिस दिया था खाली करने के लिए, लेकिन आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई
और मेरे पास सबके बैनामे हैं जिन जिन से मैंने खरीदी है। कर्नल साहब, एक सवाल है आपसे। इस समय चूंकि करेल सीट खाली हो चुकी है, चुनाव होना है जल्दी, और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफी करीबी है आपकी, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक विष की वजह से तो नहीं कार्रवाई? 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास। और इस तरह के करल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी, जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे आया है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। शिकायत तो उसी व्यक्ति ने की थी सबसे पहले आपने? उसी ने की है, और वो किसी का प्रिय नहीं है और भाजपा का भी प्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है क्या? जो बिल्कुल मेरा आवाज जो तोड़ा गया है, राजनीति से प्रेरित होकर तोड़ा गया है। मुझे कोई मौका नहीं दिया। हमारे पास सिविल का भी स्टे है, हमारे पास हाई कोर्ट में जो हमारा केस रजिस्टर्ड हो गया है उसकी भी हमने एडीएम साहब को हमने दिया है कागज, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ऐसा होना चाहिए था जो पिछले मुकदमे जो है छिपाने के लिए वो दबाव की राजनीति कर रहा है। दबाव की राजनीति तो कर ही रहा है। आपका हाँ, अच्छा ये बताओ, आज हमसे उससे लड़ाई हुई, हमारा कोई मतलब नहीं, हमसे कहता है राजीनामा करवा दो। हम किसी दूसरे का राजीनामा हम कैसे करवा देंगे? और उसके ऊपर तो 10 मुकदमे हैं, उसके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे हैं।